वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हम एक टॉपिक को लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। द टॉपिक वाज स्टाफिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस के हमने 4 स्टेप्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। स्टाफिंग प्रोसेस का एक बार मतलब अगर हम समझें, स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ रखना है। उस स्टाफ को जब आप अपॉइंट करते हैं, उस अपॉइंटमेंट पे आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला स्टेप जो आप लेते हैं दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायर्ड। आप एस्टिमेट लगाते हैं कि मुझे कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसमें सिर्फ हम ये नहीं देखते कि कितने वर्कर चाहिए, उसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरह के वर्कर चाहिए। नंबर एज वेल एज द टाइप ऑफ वर्कर, ये सब डिसाइड करते हैं उसमें। लाइक आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, आपने देखा मुझे एक इंजीनियर चाहिए, एक अकाउंटेंट चाहिए, एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। तो आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि 1 2 3 4 5 कितने चाहिए, नहीं, साथ में ये भी देखा कि वो किस क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। तो नंबर एज वेल एज द टाइप ऑफ वर्कर। दूसरा, जब आपने देख लिया कितने वर्कर चाहिए, अब आप उन वर्कर को सर्च करेंगे, साथ साथ उन्हें मोटिवेट भी करेंगे टू अप्लाई फॉर जॉब। दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। स्टिमुलेटिंग मींस मोटिवेटिंग। उन्होंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद उस एप्लीकेंट्स के पूल में से, पूल मींस जिन सबने अप्लाई करा उनका जो रिसोर्सेज का पूल बन गया, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट अपने पास चूज करना है और कौन सा नहीं करना है। सेलेक्ट करेंगे, दैट इज कुछ जो अच्छे होंगे उन्हें रख लेंगे और बाकियों को वापसी भेज देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब जो आपने चूज करे हैं उनको क्या कराएंगे? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उनकी प्लेसमेंट यानी ज्वाइनिंग कराएंगे फॉर द जॉब फॉर विच दे हैव बीन सेलेक्टेड, and orientation means introducing them with the old employees as well as with the rules and regulation of the organization। तो आपने प्लेसमेंट भी करा दी उनकी और ओरिएंटेशन भी हो गई। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन होने के बाद हम उनकी कराते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग कराने के तरीके जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 होते हैं। या तो वो इन हाउस ट्रेनिंग करा देते हैं या वो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को हायर कर लेते हैं जिससे कि आप हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग कराएं। क्यों कराते हैं ट्रेनिंग? क्योंकि हर मैनेजमेंट का एक मानना है कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू राइज टू द टॉप, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ के लिए भी सोच सके। पढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 जहां हमने कल ड्रॉप किया था। स्टेप 5 में क्या लिखा है देखते हैं बेटा। Everyone must have the opportunity to rise to the top। हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। The best way to provide such an opportunity is to facilitate employee learning। कह रहे वो अपॉर्चुनिटी देना कैसे हो सकता है कि उनको आप फैसिलिटेट यानी हेल्प करें किस चीज में? इन लर्निंग, काम सीखने में हेल्प करें। टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग। फर्स्ट ऑफ, एम्प्लॉइज हैव आइदर इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, या तो उनके अपने ट्रेनिंग सेंटर है, और दे हैव अलायंस। अलायंस मींस टाई अप। दे हैव अलायंस विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इंश्योर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज। कह रहे ट्रेनिंग वो इन हाउस भी करा सकते हैं या फिर अलायंस यानी टाई अप भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ टू हैव कॉन्टिन्यूअस लर्निंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, हमने ट्रेनिंग करा दी, अब उसके बाद हम उनकी चेक करते हैं परफॉर्मेंस। कैसे? ट्रेनिंग होने के बाद कुछ समय उन्हें काम करने दिया जाएगा, लाइक 1 मंथ और 2 मंथ्स के लिए काम हो जाएगा। जब वो काम करेंगे, 2 महीने हो जाएंगे उन्हें काम करते हुए, अब हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि पहले कैसी परफॉर्मेंस थी, अभी कैसी परफॉर्मेंस है। अगर उस परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा तो हम उनको क्या देंगे? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का ऑप्शन, जो अगला स्टेप है। पढ़ते हैं पहले इस स्टेप को। आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगॉन द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे हैव बीन ऑन देयर जॉब फॉर सम टाइम, देन
देयर इज अ नीड टू इवैल्यूएट सम परफॉर्मेंस। कह रहे ट्रेनिंग हो गई और उन्हें काम करते हुए कुछ समय भी हो गया, तो अब उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉइज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद हम उन्हें क्या देंगे? प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि अपने एम्प्लॉइज को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज दे। क्यों? क्योंकि जब किसी को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है या ऐसे इंसेंटिव के ऑफर दिए जाते हैं, तभी वो अपनी तरफ से मैक्सिमम पोटेंशियल को रिलीज करता है। कहते हैं मेरे को मौका मिल सकता है, अच्छा अब मैं और अच्छे से काम करूंगा। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस, एड्रेस मीन्स समझाना, टू एड्रेस द करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू देयर एम्प्लॉइज। फुल स्टॉप। मैनेजर need to design the activities to serve the employees long term interest। कह रहे मैनेजर को ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हें कहे कि आप अच्छे से टारगेट करेंगे ना, मैं आपको 3 महीने बाद फिर प्रमोशन के लिए अप्लाई करवा सकता हूं। तो ऐसी जो है अपॉर्चुनिटी देते रहना चाहिए। दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉइज टू ग्रो एंड रिलीज देयर फुल पोटेंशियल। उनको बार बार मोटिवेट करे कि वो अपनी तरफ से फुल पोटेंशियल रिलीज करे। फुल स्टॉप। प्रमोशन इज अ इंटरनल या इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर। वो उसके करियर का एक इंटरनल पार्ट है जो हर एक चाहता है। लास्ट स्टेप, जब आपने उनको प्रमोशन और करियर प्लानिंग दे दी, अब उनकी सैलरी की भी बात हो जाए। दैट इज कॉम्पनसेशन। पढ़ते हैं। All organization need to establish a wages and a salary plan for their employees। सैलरी और वेजेस का प्लान बताना ही पड़ेगा। Compensation refers to all form of pay और rewards। कह रहे compensation में हर तरह की पेमेंट और रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। It may be in the form of direct financial payment like wages, salary, incentives और bonus, या फिर उसमें इनडायरेक्ट पेमेंट भी आती है जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं, जैसे कि रेंट फ्री हाउस दे दिया, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे दी, इस तरह की फैसिलिटी भी देते हैं। ये नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाइक सैलरी जो आपको कैश में मिलती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह की कॉम्पनसेशन आपको पे करता है अगर वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो। समझ आ गई बात? तो हमारा ये स्टाफिंग प्रोसेस खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।